इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है मनोचिकित्सक आलोक बाजपेयी जी। क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाक्रम लगातार घट रहे हैं, चाहे वो हरदोई की घटना हो, चाहे वो कल लखनऊ में घटी घटना हो, इसके पीछे की मनोदशा क्या होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से हरदोई में एक कृत्य हुआ, एक पिता ने अपनी बेटी का गला काट दिया, गला काटने के बाद में वो जाता है, अपने आप को सरेंडर करता है, तो ये क्या मनोदशा होती है ये अपराध करने के पीछे? देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ लोगों को मानसिक बीमारी होती है और मानसिक बीमारी में डिप्रेशन हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, जिसमें दिमाग का रियलिटी से टच ख़त्म हो जाता है, या वो अवसाद जिसे बोलते हैं कि आदमी बहुत ही होपलेस सिचुएशन हो। पर अगर आप देखें 100 लोगों को लें तो ऐसा सिर्फ 10% लोगों को होगा। ये 90% आदमी जो है वो जूझ रहा है अपनी ज़िंदगी से, सोशल सफरिंग कह लीजिए उसको। अब वो सोशल सफरिंग में पॉलिटिकल हालात, इकोनॉमिक हालात, ट्रेडिशन, आपके बिलीफ सिस्टम्स, हज़ारों चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या दिमाग में प्ले कर रही हैं वो पता नहीं। अब एक बाप अगर अपनी बेटी को पाल रहा है 17 साल तक और उसकी गर्दन काट रहा है, तो ऐसा ये कोई इस देश में पहली बार घटना नहीं है। लेकिन ये मानसिक बीमारी कहना, इसको ये कह सकते हैं कि एंगर का जो एक्सप्रेशन है वो मानसिक बीमारी हो सकती है। पर बिलीफ सिस्टम तो बहुत है। राजस्थान में हम बरसों से जानते हैं, लड़कियों को मार देते हैं, नवजात बच्चियों को मार देते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले वो खाप पंचायत में ऑनर किलिंग हो रही थी। तो ये देश में एक ऐसी सोच बनी हुई है कि ऑनर किलिंग, वो फ्रीडम का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मेल फीमेल जेंडर में ले लीजिए या कास्ट में ले लीजिए, वो दिमाग में सबके भरा हुआ है। जो लोग पढ़ लिखे गए, जिन्होंने अपनी स्थिति सुधार ली, अपनी जनरेशन्स में पढ़ाया लिखाया, दिमाग खुल गए, उनकी टॉलरेंस बढ़ गई। अब लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं ना। अब वो किस स्थिति में आदमी क्या जूझ रहा था। और ये भी देखिए, जहाँ गरीब लोग होते हैं तो पूरी सोसाइटी को बड़ा डर उनको रहता है कि लोग क्या कहेंगे, बिटिया की शादी नहीं होगी, और ये सब इतने प्रेशर्स आदमी के दिमाग में रहते हैं। तो मैं ये एक्ट जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसी मानसिक स्थिति में जहाँ आदमी कई सारी चीज़ों से जूझ रहा हो, जिसमें ज़्यादातर उसकी कंट्रोल के बाहर हो, वहाँ एक भी चीज़ ऐसी जो एंगर को बढ़ा दे, इस तरह का इम्पल्सिव एक्ट करा सकती है। एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है उसको कोई मानसिक बीमारी चल रही हो पिता को। एक और इसी पे घटना घटी, कल ही घटी थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर जो अच्छे पद पर तैनात भी है, वो खुद की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लेता है। तो इसके पीछे क्या? ये देखिए, सिक्के का एक इस पहलू को आप घुमा, दोनों ही वायलेंस हैं एक तरह की। एक वायलेंस पिता कर रहा है अपनी बेटी पे, और ये इंस्पेक्टर अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपने ऊपर कर ली। सुसाइड भी बीमारी जिन लोगों को होती है, उसमें 10% लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सुसाइड का अगर आप एक जनरल, या किसी भी वायलेंस का अगर आप एक जनरल देखें, तो एक आदमी के दिमाग में उस वक्त जिस समय उसने ये किया होगा, वो वक्त 2 मिनट से लेके 20 दिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको कोई और रास्ता दिख नहीं रहा होगा। जो भी समस्याएं जीवन में थी उनके, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। तो एक सर्टेन सेंस ऑफ होपलेसनेस आ जाती है, और ये लगता है एस्केप एकमात्र रास्ता है, राइट। तो वो जब आदमी का दिमाग, देखिए दिमाग को अगर आप मोटे तौर पे जो हम समझते हैं फिज़िक्स और साइंस के एंगल से, हज़ारों प्रोसेसेस चल रही हैं, जिसमें आपकी मेमोरी है, आपका ट्रेडिशन है, आपका कंडीशनिंग ब्रेन की बड़ी स्ट्रांग होती है। ज़्यादातर लोग उस कंडीशनिंग को ब्रेक करना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि सोसाइटी में सब एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो उसमें उस वक्त ब्रेन की क्या स्टेट हो जाए कि आपको सब रास्ते दिखना बंद हो जाए, राइट। वरना वो अगर आप इसको ट्रांसपोज करिए, जो उस पिता ने जिसने मारा, वो ऐसा क्या हो गया था कि मारना पड़ गया उसको। वो बात भी कर सकता था, बच्ची को समझा भी सकता था, 2-4 थप्पड़ लगा सकता था, गलत वो भी होता। लेकिन ये एक्सट्रीम स्टेप, ये दिमाग में समझिए उसकी इमेजरी चल रही होगी, कौन सा वो चलता ही रहता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारियों के हेलुसिनेशन हो रहे हैं उसको, या सडन भी हो सकती है, सडन भी आ सकता है सडनली। और ये तलवार निकाल के तो पुरानी फिल्मों में या 16वीं सदी में होता था। ये कौन सी तरीके होते हैं? चलन चल पड़ा है, सुसाइड करने का एक चलन चल पड़ा है। सब कुछ होने के बाद भी लोग सुसाइड करते हैं। तो अब आप अगर क्रक्स पे आइए, तो ये लोग मुझसे आज पिछले साल से बहुत लोग कह रहे थे कोरोना
काल में मानसिक स्वास्थ्य एंड ऑल, मानसिक स्वास्थ्य उसके पहले ही बिगड़ रहा था। मानसिक स्वास्थ्य जैसा मुद्दा रह ही नहीं गया है। अब तो ये रह गया है, हो गया है कि लोग इतना ज़्यादा जूझ रहे हैं पिछले 10-15 सालों में कि कंटिन्यूअसली वो एक एंजाइटी में रहते हैं, एवरेज आदमी भी, क्योंकि लोगों ने अपने स्टेक्स हायर कर दिए हैं, सबको सब कुछ पाना है, असफलता किसी को बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस कम हो गई है। आप देखते हैं कंपटीशन का दौर बढ़ गया। कंपटीशन तो पहले भी था, वो तो इवोल्यूशन में जब आदमी बना है तब भी था, तब भी हिंसा होती थी, ऑर्गेनाइज हिंसा तब भी होती थी, तब भी लोग मारते थे एक दूसरे को। लेकिन अब आप ये देखिए कि पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, तो अगर पहले का 1% होता होगा तो वो 1 लाख होता था, अब आज का 1% 1 करोड़ हो जाता है, 1.3 करोड़। तो परसेंटेज वाइज उतने ही लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो मुझे याद नहीं है, एंग्जाइटी जीने की तो हमेशा से रही है मनुष्य को, है ना। कभी कोई वजह होती है, कभी कोई वजह होती है। गांधी जी के समय में फ्रीडम स्ट्रगल की थी, कृष्ण के समय में महाभारत की थी, बुद्ध के समय में अलग तरह की थी, मोहम्मद साहब के सामने अलग तरह की थी, है ना। वरना वो लोग किन लोगों को बता रहे थे कि कायदे से रहो। जाहिर सी बात है लोग उस वक्त परेशान होंगे, तब भी लोग परेशान अब भी हैं। जो रेट बढ़ा सुसाइड का दिख रहा है वो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। हाँ, तो सुसाइड शायद उतनी नहीं बढ़ी है, जो बढ़ गया है वो सेल्फ हार्म की टेंडेंसी। सेल्फ हार्म अब विभिन्न रूप होते हैं, एडिक्शन से लेके नस काटने तक। पर लेकिन जो टर्मोइल लाइफ का है वो लोगों की आम स्थिरता की ज़िंदगी को डिस्टेबलाइज किए दे रहा है। जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम में दिख रही है आजकल, रिश्तों में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, रिलेशनशिप तो हर रिश्ता टूटने के कगार पे बैठा रहता है ना। वो चाहे माँ बेटे का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, हर चीज़ फ्रेजाइल हो गई है। वो 2 मिनट की लाइफ जो है, एक वजह जिसकी मैं डायरेक्टली पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइफ बहुत है। पहले चीज़ें धीमे धीमे चेंज होती थी तो ब्रेन अडॉप्ट कर लेता था। अब रफ्तार 90 से 2000 के बीच में जो चेंज हुआ वो चेंज 2000 से 2005 के बीच में आ गया। अब तो साल भर में कहानी बदल जाती है। इन आदमी का दिमाग इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी तेज़ी से बदलाव हैंडल नहीं कर पा रहा। इस चक्कर में क्या है कि ब्रेन जब अडॉप्ट नहीं कर पाता तो ब्रेन तो कुछ ना कुछ निकालने के तरीके ढूंढेगा। तो ये सर्वाइवल की एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो गई, एक अजीब बेचैनी में सब लोग जी रहे हैं। तो इसका रास्ता क्या है, क्या करना चाहिए? रास्ता तो देखिए, तभी 2 रास्ते हैं सिंपल से। हर आदमी को बैठ के सोचना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी के बारे में कि वो जो कर रहा है वो उसके लिए रिक्वायर्ड है या सिर्फ वो एक्सटर्नल प्रेशर में कर रहा है। ये बदलाव इमीडिएट आने वाला नहीं है। हमें जाना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में, जहां हम बच्चों को सिखाना शुरू करें कि ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें कि ज़िंदगी में आपका गुण है कुछ, आप डेवलप करिए, जो आपको है उसका बेस्ट इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। लेकिन ये जो भाग दौड़ दिमाग में आ गई है कि आदमी सुबह से उठता है, उससे आप लोगों को सड़क पर रोक के पूछ लीजिए कि कहाँ जा रहे हैं। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही कहीं पे सड़क पर खड़े होकर पूछ लो, 100 में से, अब मुझे डेटा बताइएगा, 100 में 90 आदमी आपको कोई निश्चित बात नहीं बता पाएगा कि क्यों, कहाँ जा रहा है, क्या करने वाला है। एक कन्फ्यूजन है हर तरफ। दूसरा, आदमी का दिमाग जो स्व होता है, जो सेल्फ होता है, जिसको गांधी स्वराज कहते थे ना, स्व का राज, जब तक मनुष्य को अपना स्व नहीं पता होगा तब तक वो बाहरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता रहेगा। तो बाहरी चीज़ों में कभी गाड़ी बदलनी है, कभी बच्चों को विदेश भेजना है, कभी पैसा चाहिए, तो कोई आदमी डिफाइन नहीं कर पा रहा उसको चाहिए क्या। समझ रहे हैं आप? दिनचर्या का पूरा फर्क है, क्योंकि उन्हें शेड्यूलिंग ही नहीं पता। शेड्यूल चलो भले बना ले, लेकिन अल्टीमेट आउटपुट नहीं पता उनको कि आप जो कर रहे हो उसका आउटपुट क्या है। अच्छा, आउटपुट मत करो, अगर आउटपुट आपको नहीं चाहिए तो फिर आनंद में रहो। तो आनंद में तो दौड़भाग होती है ना, आनंद में तो स्लो रहते हैं लोग। तो मेरे हिसाब से ये दिमाग पे जो कंटिन्यूअस प्रेशर जो है कि कुछ करना है, आज से 50-100 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे, अब 1960-70 में कुछ नहीं करना काम होता था। अब आनंद के लिए करते थे, भाई ठीक है, क्या पाना क्या भाई, अब सब पाने के चक्कर में क्यों पड़े भाई। मनुष्य इतना इवोल्यूशन ने मनुष्य को पाने के लिए नहीं बताया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज आ गई है, अमेरिका ऐसा, दिल्ली ऐसा, बम्बई ऐसा, सब सबकी तरह होना चाहते हैं।
तो जब सब सबकी तरह होना चाहोगे, सबको पैसा चाहिए, सबको फेम चाहिए, सबको पावर चाहिए, तो नहीं हो सकता। सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ऐसा। कुछ के पास होगी, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। एक वजह तो ये है। ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, मतलब स्टेप क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से भारत में हम आजकल आप सुनते होंगे, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सब कहा जा चुका है, ज्ञान कहा जा चुका है, कई लेवल्स पे कहा जा चुका है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, जो लोग कह गए हैं उनका जीवन देखिए पहले आप, फिर उन्होंने जो कहा उसका पालन करिए। हमारे यहाँ मन के बारे में और बुद्धि के बारे में बहुत कुछ कहा। बुद्ध ने कहा, कृष्ण ने कहा, लास्ट आदमी जिन्होंने कहा वो गांधी जी थे, सब बता गए, सब है। हम क्या करते हैं, हम उन सारी बातों को अपने से दूर कर लेते हैं कि वो भगवान थे, वो महात्मा थे। तो जब आप किसी को ये करोगे तो उनकी बातें, जाहिर सी बात है, आप नहीं समझ पाओगे। तो फिर आप किसके पास जाते हो? फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, या दवा, या मॉडर्न स्पिरिचुअल गुरुज जो हो गए हैं। पर मेरे ख्याल में वो ज़्यादा उसमें तत्व है नहीं, क्योंकि वही बातें रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप बेसलाइन पे जाएं तो सिंपल सी बातें थी। मनुष्य का दिमाग किस लिए बना है? सुबह उठो, जो आपके नित्य घर के क्रियाएं हैं वो करिए, बाहर जाइए, अपने हुनर से रोटी कमाइए, लौट के आइए, अगर आपका परिवार है उसके साथ रहिए, कुछ मित्रों से मिलिए जुलिए। मनुष्य पूरा इवॉल्व ही साथ रहने से हुआ है। अभी साथ रहना खत्म हो गया, लोनलीनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन लोगों से कहो तो लोग पैसे में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा तत्पर हैं, रिश्तों में, मनुष्य में इन्वेस्ट करने को नहीं तैयार है। ठीक, प्लस हजारों साल से इनइक्वालिटी रही, तो हर आदमी अपना राइट मांग रहा है। तो अगर आप हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में ऐसा है, लेकिन चूंकि हम इस देश में रह रहे हैं, आप गौर करिएगा ये बात, हर आदमी को शिकायत है कि एज इफ उसको उसका हक नहीं मिला, उसके साथ कुछ गलत हो गया है, वो अपनी बात कह नहीं पा रहा है। तो आप 24 घंटे अगर प्रॉब्लम देखते रहोगे और 24 घंटे आप गड़बड़ी देखते रहोगे तो गड़बड़ी दिखेगी, और ऐसे नहीं देखेंगे तो आप तो कोई गड़बड़ी नहीं है, दुनिया चल रही है। तो हर आदमी को चाहे जिस भी तल पे हो, बच्चों से सिखाना चाहिए ये बात कि बैठ के ये सोचना चाहिए कि अपना एक गिवन डे कैसे प्रोडक्टिव बनाए, जो उसकी क्षमता है उससे ऊपर बढ़े, पैसा कमाए, लेकिन पैसा कमाने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाए। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है ज़रूरी। और ये बात अगर ये लोग समझने लगें कि दूसरा व्यक्ति भी उतना ही व्यक्ति है जितना मैं हूँ, राइट, मतलब जैसा मैं मनुष्य हूँ वैसे ही आप भी गलती कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो जब सब गलती कर सकते हैं तो हिंसा की ज़रूरत नहीं है। और आदमी को दिन में कुछ समय बैठ के चिंतन के लिए निकालना चाहिए। अब लोग से ये बात कहो तो लोग कहते हैं अरे गरीब आदमी है, क्या चिंतन करेगा? गरीब आदमी के पास भी बुद्धि होती है, वो भी चिंतन कर सकता है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि ये बाप बैठ के चिंतन नहीं कर सकता था कि अपनी बेटी को कैसे डील करना है। और आपकी बेटी है, आपने पाला है, अगर वो कुछ गलत कर रही थी तो उससे पहले तो आप पे इल्ज़ाम आना चाहिए, राइट। तो मैं पर्टिकुलरली इस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको हो सकता है कोई मानसिक बीमारी हो, लेकिन आप अगर मुझसे सीरियसली एक लाइन में पूछें तो हिंदुस्तान के घरों में बड़ा अनहैप्पीनेस है। हमारे आपके घरों में अनहैप्पीनेस, असंतुष्टि। तो जब चार लोग जुड़े हुए हैं, उनकी असंतुष्टि बाहर आ गई, तो यही लोग तो सोसाइटी में बाहर जाएंगे और अनहैप्पीनेस फैलेगी। कोरोना ने बिल्कुल साबित कर दिया, कोरोना ने बड़ा अच्छा हुआ, कोरोना हो गया, मतलब बीमारी के तल पे तो गलत हुआ, लेकिन हम लोगों के जितने क्लेम्स थे ना वो सब एक्सपोज हो गए। लोग बाहर की दुनिया में लगे रहते थे पैसा ऐसा कमाने, वो बंद हो गई दुनिया। तो अंदर की सारी एंग्जाइटी आप ही को हैंडल करनी पड़ी। तो इनिशियली तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में एंग्जाइटी लेवल बढ़ गए। आजकल वही हो रहा, कोई डायरेक्टली कोरोना से रिलेट नहीं कर पा रहा, लेकिन आप पिछले 1 साल के अखबार उठा के देखिए, आप तो न्यूज़ में आपको जानते कितनी अफरा तफरी मची हुई है। चाहे वो बम्बई फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस वाले हों, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, मतलब पूरे देश में इस वक्त कियोस फैला हुआ है, मेंटल। लेकिन लोगों का ध्यान किस पे, बिजनेस वापस चला कि नहीं चला, ये हुआ। तो व्हाट आई एम सेइंग, सिर्फ पैसा इज़ नॉट द ओनली थिंग, क्योंकि पैसा हो सकता है आप बहुत अमीर हो जाएं, लेकिन अगर मानसिक लेवल पे हमारी कंट्री एक कंटिन्यूअस एंग्जाइटी में जिएगी तो वो पैसा बेकार का है। क्योंकि सड़कों पे हमारे यहाँ, अमेरिका नहीं है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं है जहाँ पॉपुलेशन कम है,
तो अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगी लोग स्प्रेड आउट। हमारा देश बहुत डेंसली पैक्ड है, बहुत लोग हैं, तो अगर असंतुष्टि बढ़ेगी तो हिंसा सड़कों पे स्पिल कर जाएगी। तो स्वतः खुद को पहले मैं तो गांधी पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ गांधी जी की पॉलिटिक्स भूल जाइए आप लोग कि गलत थी कि सही थी। कुछ दिन महात्मा गांधी को उस व्यक्ति के तरह देखिए जिसने अपने को ट्रांसफॉर्म किया था, जिसने हर हिंसा के आवेग के अगेंस्ट एक अहिंसा को ब्रेन से ट्रेन किया था। बहुत ज़रूरी काम है ये। कैसे उसने देखा था कि मैं थोड़ा कम में रहूं तो दूसरा भी जी लेगा, कैसे शेयर करना है, कैसे ग्रीड हटानी और नीड लानी है। हमारे पास परंपरा है गांधी से लेकर कृष्ण तक की। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें वापस जाके उस कहानी को नए परिप्रेक्ष्य में डेवलप करना पड़ेगा। तो पहले जब आप सारा एक्सपेरिमेंट, तो मैं दूसरे से क्या कहूँ कि तुम नाराज़ ना हो, पहले मैं तो रोक लूँ। ठीक हुआ है दूसरे से मैं क्या कहूँ प्रेम कर लूँ, मैं तो कर लूँ पहले। मेरा बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो पहले मैं उसको सही कर लूँ ना, फिर मैं बात करूँगा। और सही भी क्या करूँगा, 18 साल का बच्चा है उससे मैं एडल्ट की तरह बात करूँ ना। हम लोग इज्जत नहीं देते ना एक दूसरे को। मैं मनुष्य लाइफ की इज्जत नहीं है। अगर मनुष्य लाइफ की इज्जत नहीं करोगे तो ये सब तो होगा। तो पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ, जो हो वो कंप्लीट हो। आगे बढ़ो लेकिन अपने पे तो कंप्लीट समझो, वो नंबर 1। नंबर 2, अपनी ग्रीड, अपना लालच और अपनी ज़रूरत हमेशा डिफाइन करके रखो, और ये समझ लो दूसरा व्यक्ति भी उतना व्यक्ति है। ये 3 बातें समझने के लिए कोई PhD नहीं चाहिए, सब समझ सकते हैं, लेकिन किसी को समझाना पड़ेगा उनको। और हमें ये बहुत जिद छोड़नी पड़ेगी कि परंपरा तो बदलती है ना, हमेशा वही बातें नहीं चल सकती ना, है कि नहीं। आज के खुले ज़माने में इस बच्ची ने, बेचारी ने कुछ कर भी लिया हो, गलत सही कर रही हो, तो ऐसा क्या है कि ऐसा मतलब होता है दुनिया में? तो गर्दन काटने लायक तो नहीं है ना कुछ। तो फिर उनका क्या करोगे? जो रेप करते हैं उनकी भी गर्दन काट देनी चाहिए। उनकी क्यों नहीं काट देता कोई? ऐसे कई पिता ने जिनकी बच्चियों का रेप हुआ, उन्होंने तो गर्दन नहीं काटी जाके, वो बेचारे बन गए। तो मतलब आदमी तय नहीं कर पा रहा है कि हमें बेचारा बनना है कि हमें, ये सब कन्फ्यूजन है। सीधी ज़िंदगी आने में बहुत समय लगेगा जब हम बच्चों को सिखाएंगे। तो हमने बच्चों को सिखाना चाहिए और एडल्ट से ये कहना चाहिए थोड़ा धीमे चलो, रेस में कुछ नहीं है। तो तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो निकल करके सामने आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि पहले हमें खुद को सुधारना पड़ेगा, अपने परिवार को टाइम देना पड़ेगा, तभी जा कर के कुछ बदलाव हम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अंतः मन से स्वच्छ नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम बाहरी वातावरण को शुद्ध कर नहीं सकते हैं और मनोरूप से भी नहीं शुद्ध कर सकते हैं। स्वच्छ और शुद्ध भी ना करो, संतुलित रहो, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ स्वच्छ नहीं होगा, सब कुछ शुद्ध नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्शन चलते हैं दुनिया में, ना पूरा पाप है, ना पूरा पुण्य है, ना गोरा ना काला, सब कॉन्ट्राडिक्शन है। हमें दिमाग को संतुलन की ज़रूरत है। कभी कभी असंतुलित होगा, लेकिन संतुलन तब आएगा जब आप जुड़े रहेंगे लोगों से जुड़िए, खुद को संतुलित रखिए, जीवन आनंदमय है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।